वेलकम टू द चैनल। एनर्जी एनर्जी क्या है और ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ताकि वो अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इजीली फॉर्म कर सकें। लेकिन क्या ये एनर्जी इन्वायरमेंट में भी, सराउंडिंग में भी मूव करती है? सो यस, जितनी एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं उसका इन्वायरमेंट से, यानी कि इकोलॉजी से या इकोसिस्टम से भी लिंक है। और यही चीज़ हम स्टडी करेंगे आज फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम में। हमारी दुनिया में या हमारे इकोसिस्टम में जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सूरज। यस, द सन, बिकॉज द सन गिव्स अस द सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी इतनी वास्ट है कि इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इस सोलर एनर्जी को आमतौर पे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस सोलर एनर्जी को बड़े आराम से ये प्रोड्यूसर्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन एंड वाटर। अब ये जो केमिकल एनर्जी है इसको अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लिया जाता है और कुछ एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ भी होती है। अब जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्लांट्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अब सन से जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है वो सारी ही एब्जॉर्ब नहीं की गई, बल्कि बहुत सारी जो है वो हीट लॉस भी हो जाती है इन्वायरमेंट में। सारे के सारे जो सूरज की तरफ से आने वाली एनर्जी है उसमें से अच्छी खासी एनर्जी को हीट लॉस की शक्ल में देखा जाता है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले हैं हर्बीवोर्स। अब जब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसमें से भी कुछ हीट के तौर पे रिलीज़ हो जाती है, जबकि कुछ जो है वो प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जाती है, यानी कि केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होकर, जैसे कि उनकी डाइजेशन एक्सेट्रा वगैरह में। फिर हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स और इसी तरह से कार्निवोर्स के बाद डीकम्पोजर्स में भी इसी तरह से कुछ हीट लॉस होती जाती है और कुछ जो है वो एनर्जी टिश्यूज़ में स्टोर कर ली जाती है और बाद में फिर इन्हीं स्टोर की हुई एनर्जी को ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ में या डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिज़िक्स में आपने ये तो पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको तबाह किया जा सकता है, बल्कि इसको सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है या कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यही जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी सिस्टम इन इकोसिस्टम में काम करता है कि जितनी भी एनर्जी की स्टोरेज हो रही है या जितनी भी इसकी एक्सपेंडिचर यानी कि यूजेज हो रहा है या ज़ाया हो रही है, ये सब का सब जो है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस करता है। ठीक है। अब इकोसिस्टम में एनर्जी जो है, जैसे जैसे एनर्जी का फ़्लो सूरज से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और फिर डीकम्पोजर्स में हो रहा होता है, तो इस दौरान एनर्जी तकरीबन कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और ना ही कम हो रही होती है। और आमतौर पे देखा गया है कि जब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर एनर्जी का फ़्लो स्टडी करते हैं, तो उसमें एक खातिर खा कमी दिखाई देती है। ट्रॉफिक लेवल्स और उसके अंदर एनर्जी फ़्लो को डिस्कस करते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम जो है वो हम देखेंगे कि एक जो फूड पिरामिड है या जो ट्रॉफिक लेवल्स की ये जो एक ट्राइंगल आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं। यह है ट्रॉफिक लेवल नंबर 1, यह है ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, इसके बाद आ जाएगा ट्रॉफिक लेवल नंबर 3, फिर आ जाएगा ट्रॉफिक लेवल नंबर 4, 5 एंड सो ऑन। वैसे आमतौर पे 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप नोट करें तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ करता है या ऊपर की तरफ जाता है, वैसे वैसे जो यूज़फुल एनर्जी है, जो काम आने वाली एनर्जी है, वो कम होती जाती है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किलो कैलोरीज़ में हम एनर्जी को मेजर करते हैं, तो ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से एनर्जी के फ़्लो के दौरान इसमें कमी आ रही है।
अब देखें जहाँ पे ये ग्रास है ट्रॉफिक लेवल नंबर 1 में, अब देखें सपोज कि ग्रास ने 10,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे सूरज से, लेकिन अब जब इस ग्रास को आगे चल के ग्रास हॉपर्स कंज्यूम करेंगे या खाएंगे तो उन ग्रास हॉपर्स में सिर्फ और सिर्फ 1000 किलो कैलोरीज जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगी। देखिए कितनी कमी आ गई। अच्छा, अब इन ग्रास हॉपर्स को जब फ्रॉग्स कंज्यूम करेंगे तो उनमें सिर्फ 100 किलो कैलोरीज की एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी, ये तो और भी कम हो गया। अब इन फ्रॉग्स को जब आगे स्नेक्स कंज्यूम करेंगे तो उनकी एनर्जी तो और भी कम नज़र आएगी, विच कुड बी ओनली 10 किलो कैलोरीज। कीप इन माइंड कि ये सिर्फ एक सपोज्ड एग्जाम्पल्स हैं, आप इन वैल्यूज़ की जगह कोई और वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली जब हम टॉप लेवल पर जाएंगे इस ट्रॉफिक लेवल के, तो उसमें जो हॉक है उसको तो सिर्फ 1 किलो कैलोरी की एनर्जी जो है वो रिसीव होगी। सो इस तरह जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर की तरफ गया एनर्जी का फ्लो कम होता गया। अब हम देख लेते हैं कि मटेरियल्स का फ्लो इकोसिस्टम में किस तरह से होता है। ये दो तरह से हो सकता है, वन इज़ थ्रू फूड चेन एंड द अदर इज़ थ्रू फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब किस तरह से एक दूसरे से लिंक करते हैं ये अभी हम देख लेते हैं। फूड चेन क्या है? ऐसी सीरीज़ है इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद तो कुछ खा लेता है, लेकिन इसी ऑर्गेनिज्म को बाद में कोई और अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है। यानी द वन हु इज़ फीडिंग समथिंग इट विल बी फेड बाय अनदर वन ऑल्सो। इस डायग्राम में ही देख लें, एक सिंपल सी फूड चेन है जिसमें प्रोड्यूसर है ग्रास, उस प्रोड्यूसर को एक प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर ने इस्तेमाल कर लिया, खा लिया। इस प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर को फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर स्पैरो ने यूज़ कर लिया और उस स्पैरो को एक टर्शरी कंज्यूमर हॉक ने खा लिया। तो यानी जो खुद कोई चीज़ खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है वो आगे चल के किसी और की खुराक भी बन रहा है। सो द वन हु इज़ बीइंग ईटिंग समथिंग विल बी ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। आपके सामने एक और फूड चेन है, बिल्कुल सिंपल सी लीनियर सी। प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड देन टर्शरी कार्निवोर, और अल्टीमेटली डिकम्पोजर तक ये सारी की सारी मटेरियल या एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल एनर्जी मौजूद होगी, या ये कह सकते हैं हम कि जितने कम ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अवेलेबल एनर्जी होगी आसपास के मौजूद ऑर्गेनिजम्स के लिए। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फूड वेब पर। फूड वेब जो है वो बहुत सारी फूड चेन्स का नेटवर्क है, यानी बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जब मिलके एक कॉम्प्लिकेटेड सा जाल बना लेती हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर जब भी स्टडी किया जाए तो उसको फूड वेब कहते हैं। जैसे कि ये एक लीनियर सी फूड चेन है, ये एक फूड चेन है, ठीक है, जिसमें ग्रास है उसको रैबिट ने खाया और रैबिट को हॉक ने खा लिया, सिंपल। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और फूड चेन है जिसमें ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को लिजर्ड ने और लिजर्ड को हॉक ने, दो फूड चेन्स हो गई। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि इस ग्रास हॉपर को डायरेक्टली ये हॉक खा ले, इज़न्ट इट? चलें, इसके बाद बात कर लेते हैं एक और फूड चेन की जो कि यहीं पे मौजूद है कि ग्रास को माउस खाएगा, उस माउस को स्नेक और स्नेक को अल्टीमेटली हॉक खा लेगा। ये थर्ड फूड चेन बन गई इसके अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि इस माउस को डायरेक्टली हॉक ही खा ले। सो ये बहुत सारी जो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हैं इन्हीं को हम फूड वेब कह देते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? सो आई होप कि किस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल होता है इकोसिस्टम में, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप यू लाइक इट, यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यस देन आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।